नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण कला पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, ना कहने की कला। अक्सर हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी ज़रूरतों और सीमाओं को अनदेखा कर देते हैं। क्या आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं? क्या आप हर बार हाँ कहने के दबाव में महसूस करते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे? क्या आप अपनी सीमाओं को लेकर उलझन में हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे ना कहना सीखकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ना कहने का मनोवैज्ञानिक महत्व। यह किताब हमें बताती है कि ना कहना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम ना कहते हैं तो हम अपनी आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को स्थापित करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ना कहने की क्षमता हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें तनाव और चिंता से बचाता है और हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। हम अक्सर दूसरों को नाराज करने या अस्वीकार किए जाने के डर से ना कहने से बचते हैं, लेकिन याद रखिए, अपनी सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। हाँ कहने के नकारात्मक परिणाम। हर बार हाँ कहने से हम अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में लगाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। इससे हम थका हुआ और निराश महसूस करते हैं। जब हम लगातार हाँ कहते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं और दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं। इससे हम अपनी पहचान खो देते हैं। यह हमें दूसरों के द्वारा इस्तेमाल होने का एहसास कराता है और हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने की अनुमति देते हैं। जरूरत से ज्यादा हाँ कहने से रिसेंटमेंट पैदा होता है और रिश्ते खराब हो सकते हैं। ना कहने के व्यावहारिक तरीके। किताब में ना कहने के कई व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं, जैसे स्पष्ट और संक्षिप्त होना, विनम्रता से अपनी बात रखना और अपनी सीमाओं को मजबूती से स्थापित करना। आप ना कहने के लिए मैं अभी व्यस्त हूं, मुझे इस पर सोचने के लिए समय चाहिए, यह मेरे लिए संभव नहीं है, या मुझे खेद है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, जैसे वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आप अपनी बात को बिना बहाने बनाए रखें। बहाने बनाने से आपकी बात कमजोर पड़ी DDH सकती है। आप ना कहने के साथ साथ एक वैकल्पिक सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे आप मददगार भी दिखेंगे और अपनी सीमाएं भी बनाए रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें, आत्मविश्वास से बोलें और आंखों में आंखें डालकर बात करें। अपनी सीमाओं को स्थापित करना। अपनी सीमाओं को स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है। आपको अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें दूसरों को बताने की आवश्यकता है। अपनी सीमाओं को स्थापित करने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। आप दूसरों से अपनी सीमाओं का सम्मान करने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो आपको उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अपनी सीमाओं को लगातार बनाए रखने से लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ना कहने की कला के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो ना कहना आसान हो जाता है। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए अपनी सफलताओं को याद रखें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे ना कहने का अभ्यास करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और खुद से प्यार करें। उदाहरण और कहानियां। किताब में कई उदाहरण और कहानियां दी गई हैं जो बताती हैं कि कैसे ना कहने से लोगों ने अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। आप भी अपनी जिंदगी में ना कहने के उदाहरणों को खोजें और उनसे सीखें। दोस्तों, ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, यह अपनी देखभाल करना है। अपनी सीमाओं को पहचानें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और ना कहने की कला सीखें। इससे आपकी जिंदगी बेहतर और खुशहाल बनेगी। याद रखें, अपनी सीमाओं का सम्मान करना और ना कहना सीखना आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।